नमस्कार दोस्तों। अब ईपीएस पेंशनधारकों के लिए 1 जनवरी 2025 से सुविधा शुरू हो गई है। हाँ जी, किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। जी हाँ, सीपीपीएस को मंजूरी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मनसुख मांडविया ने सीपीपीएस को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों को सहूलियत होगी। एक से दूसरे कार्यालय में पीपीओ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद गृह नगर चले जाने वालों के लिए बड़ी राहत है ये। और पेंशन शुरू होने पर वेरिफिकेशन के लिए बैंक ब्रांच नहीं जाना होगा। अगले चरण में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि सीपीपीएस की व्यवस्था बन जाने से उन पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। ऐसे पेंशन धारकों के मामले में बैंक ब्रांच बदल जाती है। कई पेंशन धारक रिटायरमेंट के बाद बैंक भी बदल लेते हैं। ऐसे मामलों में सीपीपीएस से सहूलियत होगी, क्योंकि इसके तहत एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी और पूरे देश में कहीं भी किसी भी बैंक ब्रांच में पेंशन ली जा सकती है। सीपीपीएस इस लिहाज से मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अभी हर जोनल क्षेत्रीय कार्यालय के पास केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते होते हैं। सीपीपीएस के तहत पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने से ये समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन तुरंत क्रेडिट कर दी जाएगी उनके अकाउंट में। पेंशन के लिए वेरिफिकेशन और पेमेंट में तकनीक का उपयोग करना अच्छा कदम है। पेंशन धारकों की दिक्कतें घटने की उम्मीद की जा रही है। कागजी कार्रवाई घटने से सरकारी खर्चे में भी कमी आएगी। ईपीएस के तहत ज़्यादा पेंशन का विकल्प चुनने वालों से जुड़े मामले सहित कुछ और मोर्चों पर ईपीएफओ को तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसमें सब्सक्राइबर को सहूलियत होगी। साथ ही जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनधारक देश के किसी भी ब्रांच बैंक और किसी भी बैंक ब्रांच में अपनी पेंशन ले सकेंगे। यह जो है हमारे रोज़गार मंत्री और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आज जो है टीचर्स डे के ऊपर ये बहुत ही अच्छा उन्होंने न्यूज़ दी है। 1 जनवरी 2025 से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसमें 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनधारकों को सहूलियत होगी। ये मांडविया जी ने बताया कि ईपीएफओ में निर्णय करने वाली शीर्ष इकाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और यह मांडविया ने बताया कि यह सुविधा ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना CITS 2.01 के तहत 1 जनवरी 2025 से लॉन्च की जाएगी। अगले चरण में सीपीपीएस से एक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे और उसके साथ ही सभी लोगों के लिए सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर साबित होगा। हम इसे और जिम्मेदार संगठन बनाना चाहते हैं। यह कदम इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही इसके साथ ही सभी पेंशन धारकों के लिए आगे के लिए बहुत ही सुविधा होने वाली है। और यह इसमें एक तकनीकी दिक्कत ये है कि इसमें गवर्नमेंट को अपने आईटी सॉफ्टवेयर में और उनमें सुधार करना पड़ेगा, ताकि जो भी बैंक में किसी भी बैंक में जाए तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो। और ये सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है कि आप किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन ले सकेंगे। यह जो है ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशनधारक उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ आई है उन पेंशन धारकों के लिए जो लोग बेचारे अभी तक धक्के खा रहे थे जगह जगह पर और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। बट अब ये गवर्नमेंट ने एक सुधार किया है जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में मील का पत्थर साबित होगी। हम
इसे और जिम्मेदार संगठन बनाना चाहते हैं। यह कदम इस दिशा में उठाया गया है, ये कहना है मनसुख मांडविया जी, जो हमारे श्रम मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप लोगों को ये खबर कैसी लगी, ये हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।